नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से संडे का जो इंग्लिश का पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। टेस्ट आईडी आपकी है 30, ठीक है ना। तो इसके बाद आप फटाफट लाइव आ जाएं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पहला एरर का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा आई एम नॉट फेमिलियर विथ ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, नो एरर। तो इसके अंदर ये 4 पार्ट दे रखे हैं अलग अलग। इन पार्ट में किस पार्ट के अंदर एरर है? तो ये एरर बताएं आप। किस पार्ट के अंदर एरर है तो वो एरर बताएं। यानी ये 4 पार्ट दे रखे हैं, इसमें से किसी पार्ट में जो एरर है वो बताएं। इसमें अगर आप बात करें दोस्तों टेंस की, तो टेंस चेक करें आपका टेंस की सीक्वेंस क्या बन रही है। यहाँ पर टेंस प्रेजेंट के अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हेड दे रखा है वो हेड नहीं होगा। और उस हेड की जगह क्या क्या करेंगे आप? उस हेड की जगह क्या करेंगे? हैव करेंगे। तो इसलिए हेड की जगह यहाँ हैव करना होगा। तो किस पार्ट के अंदर एरर होगी? ये सी पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट हैड लेड इन द क्लोसेट फॉर ए वीक बिफोर वी फाउंड इट, नो एरर। तो इसके अंदर क्या एरर होगी? क्लोसेट का मतलब कोई कोठरी टाइप होता है, जिसको आप कई बार कोठियार भी बोलते हैं। कि कोई चीज़ पड़े रहने के सेंस में यहाँ पर ये आया है। तो यानी आप ले की थर्ड फॉर्म करेंगे तो लेड होगी, लेकिन यहाँ पर पड़े रहने के सेंस में लाई ले लेन होगा। तो इसलिए लेड को हटा के यहाँ पर आप क्या करेंगे? लेन करेंगे। पड़े रहने के सेंस के अंदर यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म लेन होगी। इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा? इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। बॉम्बे स्लम्स आर नॉट एनी बेटर देन कलकत्ताज। तो इसमें आप नो एरर, इसमें कौन से ऑप्शन के अंदर एरर है? यानी यहाँ कंपैरिजन करके दे रखा है। तो कंपैरिजन किसका किया जा रहा है? बॉम्बे स्लम है, उनका कंपैरिजन किसके साथ किया जाएगा? यानी कलकत्ता के साथ तो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप कलकत्ता के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा दें। तो इस कलकत्ता के ऊपर जो अपोस्ट्रोफी लगाए, इस अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होगा? कलकत्ता स्लम हो जाएगा। कलकत्ता स्लम हो जाएगा। इसलिए आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? आंसर आप करेंगे सी। वैसे देखे जाने में आपको ये लगेगा कि यार इसमें क्या एरर होगी, लेकिन यहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्योंकि इस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होगा? यहाँ ये स्लम्स हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। हाँ, ज्योति रिफ्यूज टू बी बाई हर लॉन्ग इलनेस। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? यानी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा। तो ये बताएं, आप फटाफट आंसर दें। इसके अंदर आंसर क्या होगा? हाँ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। 4 ऑप्शन में आप वर्ड मीनिंग देख लेंगे तो भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। डिस्पिरिटेड का मतलब आप क्या करते हैं दोस्तों? स्पिरिट का मतलब यानी आप आत्मा। डिस्पिरिटेड का मतलब हताश उदास हो जाएगा, तो हताश उदास। डिस्पैच का मतलब आप कर सकते हैं सेंड, भेजना। और इस डिस्पेंस का मतलब क्या कर देंगे आप? टू गिव कर देंगे। और डिस्पर्स का मतलब तितर बितर बिखेरना। तो यहाँ पर आप ज्योति रिफ्यूज टू बी बाई हर लॉन्ग इलनेस, यानी ज्योति अपनी लंबी बीमारी से क्या नहीं थी? हताश उदास नहीं थी। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा कर देंगे? डिस्पिरिट कर देंगे। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना। डिनाई का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी यू बाई एंड बाई, अप एंड अबाउट, अप एंड डाउन, अप एंड राउंड। तो इसमें यहाँ पर आपको 4 फ्रेज दे रखी हैं। तो चारों फ्रेज के आपको अलग अलग मीनिंग बताने हैं कि अलग अलग मीनिंग इन फ्रेज के क्या होंगे। तो ये बताएं फटाफट आप। यानी यहाँ पर आप मीनिंग अगर देखें तो बाई एंड बाई का मतलब तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। अप एंड डाउन का मीनिंग क्या होता है? यानी
ऊपर नीचे होना, ठीक है। और अप एंड अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा, भला चंगा आप कर सकते हैं। तो आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस, यानी आपकी लंबी बीमारी के बाद में मुझे क्या हुई, मैं क्या हुआ, खुश हुआ, कैसे देख के, आपको भला चंगा देख के। तो अप एंड अबाउट कर दें तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? किसी में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड मैन हैज एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज। तो इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट होगा? हाँ, तो फटाफट आप आंसर दें, इसके अंदर क्या आंसर होगा? एक्वायर्ड का मतलब यानी किसी चीज को गेन करना। दूसरी बात ये है दोस्तों, ये ट्रांजिटिव वर्ब होने के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, तो इसमें आप कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट। और वैसे भी हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही की जरूरत पड़ती है, तो वो भी खैर थर्ड फॉर्म तो हर जगह दे रखी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली। तो इसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट करना है, तो इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे, प्लेड द गेम फेयरली की जगह, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो दोस्तों कि आप गेम के बारे में बता रहे हैं, तो गेम के बारे में फेयर से बताएंगे। फेयर आपका क्या होगा, फेयर तो होगा एडजेक्टिव, ये तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। और यहां पर फेयरली क्या है, वो दे रखा है एडवर्ब, तो सॉरी एडवर्ब दे रखा है, तो इसलिए इसके अंदर आप प्लेड ए फेयर गेम करें, ठीक है ना। ये यहां पर वर्ब आ रखी है, इसके बाद में यहां पर ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ए फेयर, तो ये एनपी बन रही है कि ये नाउन है, और फिर ये क्या बन गया एडजेक्टिव, ये क्या बन गया डिटर्मिनर, तो ये नाउन फ्रेज बनेगी, और नाउन फ्रेज यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसलिए आंसर सी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिनोनिम बताना है टेरेन का। तो टेरा जो रूट है वो किसका रूट होता है, यहाँ डेजर्ट है, लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, और फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ का मीनिंग पता है आपको, ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांस प्लस पोर्ट से कर सकते हैं, अक्रॉस, पोर्ट का मतलब टू कैरी, इधर से उधर ले जाना। लैंड आप जमीन को बोलते हैं, डेजर्ट आप रेगिस्तान को बोलते हैं। तो टेरा जो रूट होता है, इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, अर्थ होता है, जमीन होता है, लैंड। तो इसलिए सिनोनिम भी क्या हो जाएगा इसका, लैंड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेगुब्रियस, क्विक, चेयरफुल, इंसेंट और हैकनेड। तो इसमें भी आपको बताना है क्या, एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम कौन सा होगा, एंटोनिम बताएं आप। लेगुब्रियस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है दुखी या फिर उदास। तो यहां पर एंटोनिम करेंगे तो आप क्या कर देंगे, चेयरफुल कर देंगे। हैकनेड का मतलब क्या होता है, घिसी-पिटी भाषा, यानी ऐसी कोई लैंग्वेज जिसका ओवर यूज हो रखा है। क्वेक का मतलब आप टायरो कर सकते हैं, या नीम हकीम कर सकते हैं, अनाड़ी कर सकते हैं। इंसेंट का मतलब आप कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेवर स्टॉपिंग कर सकते हैं, जो कभी रुके नहीं, अनवर्थ चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर इसमें भी यहां पर भी एंटोनिम करना है। एंटोनिम किसका करना है, टोयल। टोयल का मतलब क्या हो जाएगा, हार्ड लेबर आप कर देंगे, कठिन परिश्रमी, तो स्ट्राइव भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और लेबोरियस टास्क का मतलब बहुत ही मेहनत से किया गया कोई काम। विविड का मतलब विविध हो जाएगा, और स्लोथ का मतलब आलसी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्लोथ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन वर्ड लिखना है आपको। द बिलीफ दैट एवरीवन इज इक्वल एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो अल्टिस्टिक, इगोइस्टिक और इगालिटेरियन और ऑक्टाजेनेरियन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऐसा विश्वास जहां पर सबको समान अपॉर्चुनिटीज या समान अधिकार दिए गए हों। तो इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? देखो, अल्ट्रिस्ट किससे बना है, ये बना है अल्टर से, और अल्टर का मतलब रूट में क्या होगा, या तो होगा अदर, या तो अदर होगा इसका मीनिंग, या आप कर सकते हैं टू चेंज कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं इसका मीनिंग, टू चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा वन हु वर्क्स फॉर अदर्स वेलफेयर, यानी एक ऐसा बंदा जो दूसरों की भलाई के काम करता हो, जिसको आप परोपकारी बोलते हैं। इसको आप मैग्नानिमस बोल सकते हैं, या फिर
फिलेंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं, जनरस बोल सकते हैं। इगोइस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, यानी एक ऐसा बंदा जो अ, अपने बारे में ही प्रशंसा करता हो, अपने बारे में ही बखान करता हो, उसको बोल देंगे। और आंसर ये हो जाएगा। ओक्टाजेनरियन का मतलब जेनरियन और ओक्टा से बना है। ओक्टा का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 80 से ये 89 ईयर का जो बंदा होगा उसको ये बोल देंगे। और अगर सेप्टा आए तो 70 टू 79 बोल देंगे। और सेक्साजेनरियन आए तो 60 टू 69 बोल देंगे। और नोनाजेनरियन आए तो 90 टू 99 बोल देंगे। और फिर 100 साल का सेनेटेरियन हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे जैसे जितने साल का होगा वो वहाँ यहाँ आपको दिया जाएगा, आगे सेम रहेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। सारे वन वर्ड इसके अंदर 5-6 आते हैं, वो कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, ओरिगेमी, ट्रिकोटोमी और डाइकोटोमी और प्लेनीपोटेंशियरी, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा। हाँ, फटाफट आप आंसर बताएं, कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर। हाँ, ओरिगेमी का देखो, द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, यानी ये एक जापान की टेक्निक है जिसके अंदर यानी एक पेपर फोल्ड करने की कला है, जिसमें अट्रैक्टिव टाइप के पेपर फोल्ड किए जाते हैं, उसको ओरिगेमी बोलते हैं। तो आंसर तो ये हो जाएगा। ट्रिकोटोमी का मतलब देखो, डाइकोटोमी, डाइक का मतलब 2 आता है, ठीक है ना, 2 भागों में विभक्त करना। और ट्री का मतलब 3 भागों में विभक्त करना, क्योंकि टॉम टॉमी का मतलब क्या होता है, 2 कट होता है। टॉम टॉमी का मतलब क्या होगा, 2 कट। तो काट कर 2 भागों में विभक्त करना, यहाँ पर 3 भागों में विभक्त करना। प्लेनिपोटेंशियरी का मतलब हो जाएगा, आप हिंदी में लिखना चाहें तो पूर्ण अधिकार भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पूर्ण अधिकार भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। हाँ, पूर्ण अधिकार भी कर सकते हैं, या फिर आप डाइकोटोमी का अगर दूसरा मीनिंग करना चाहें तो आप विरोधाभास भी कर सकते हैं। इसका दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, विरोधाभास भी कर सकते हैं। या फिर और मीनिंग करना चाहें तो आप दो अलग अलग चीजों के अंदर भेद करना भी कर सकते हैं। और इसका मतलब आत्मा और चेतना भी कर सकते हैं, आत्मा और चेतना भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगर अलग मीनिंग आपको करना हो तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में सर्च करें और पहला ही मीनिंग आपको ये मिले तो आपको लगेगा गलत बता दिया। फिर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टू नाइट। तो इसके अंदर आप ये देखें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और जब भी आप नरेशन का क्वेश्चन करें तो ऑप्शन एलिमिनेट के बिना ना करें, ऑप्शन एलिमिनेट के बिना ना करें। और ऑप्शन देखें आप कि यहाँ पर आपको पहले तो ये देख लें कि टेंस चेंज तो होगा, कि पास्ट आ रखा है। और इसके बाद में यहाँ पर जो प्रेजेंट आ रखा है तो सीधा वर्ब फ्रेज पे आप फोकस करें कि इसमें प्रेजेंट का सीधा आप नरेशन में पास्ट करते हैं। तो प्रेजेंट आर है तो पास्ट के अंदर क्या होगा, वाज या वर होगा। तो स्टार्स है, स्टार्स के अकॉर्डिंग वाज भी नहीं आएगा, वर आएगा। तो वर वाला ऑप्शन रख लें। इसमें वर दे रखा है, इसमें वर दे रखा है, इसमें वर दे रखा है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा चेंजेस की बारे में बात करें तो इसके अंदर टू नाइट दे रखा है, जबकि टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा। अब दोनों के अंदर फर्क और देखो, सी सेड दैट, तो इसमें आस्क इफ वाला तो ऑप्शन ही नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बचा कौन सा आपके पास, बी बचा, तो आंसर बी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अपने ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किए हैं ये चीज अगर आपने सीख ली तो आपके नरेशन के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी आप वर्ब को दें, तो एक ऑप्शन वर्ब से एलिमिनेट हुआ। और फिर दूसरा आप प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी देंगे कोई एक्स्ट्रा चेंजेस को, या फिर यहां पर जो कंजक्शन लगा हुआ है उसको। तो 2 ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो गए, एक अपने आप आंसर होना ही होना है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करना है आपको, एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस वी वर वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट्स। तो इसके अंदर आप पहले ये चेक कर लें कि क्वेश्चन के अंदर एक्टिव दे रखा है या पैसिव दे रखा है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको पैसिव दिया हुआ है, उसको आपको किस में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। तो आप ये देख लें कि वर्ब कौन से टेंस का ये क्वेश्चन है, तो उस टेंस की वर्ब चेक कर लें कि कौन सी वर्ब आएगी।
और उसके बाद आप आंसर दे दें। हाँ, तो इसमें भी आप ये देखो, वी अराइव्ड, फिर B+V3 दे रखी है, बाई हिज पेरेंट्स दे रखा है ना, तो B+V3 दे रखी है, तो सिर्फ आपको V2 लगानी है, तो वेलकम्ड वेलकम्ड तो आएगा, उसके अलावा आप हटा सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, पहले ये देखो, वेन हिज पेरेंट्स, इसमें क्या चेंज कर दिया, ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा देखें, वी अराइव्ड एट हिज हाउस, हिज पेरेंट्स इधर ले आए, फिर वेलकम रख लिया, फिर वी का अस हो गया। तो ये क्या हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है। इसमें और चीज़ चेक कर लो, हिज पेरेंट्स ये नहीं होगा, फिर हैड वाला ये नहीं होगा, तो अपने आप ऑप्शन क्या बचेगा, दूसरा बच जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतनी ही चीज़ चेक करनी है इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस इटसेल्फ ही हैड नोटिस दैट देयर वाज नो वन इनसाइड, इट वाज क्वाइट डार्क बाय द टाइम रमन टर्न्ड इनटू द लेन एंड रीच्ड द टेम्पल, ऑन एंटरिंग द मेन टेम्पल ही prostrated before the goddess got up and then sat directly in front of the idol. However, an oil lamp which was burning before the idol of Kalima lit up the place and he could go up the steps. ये सेम क्वेश्चन अपने पहले टेस्ट में आ रखा है। अब इसके अंदर आप एक स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं कि पहले काम कौन सा हुआ, कि वो अंदर गया फिर उसने देखा, तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है, वो आंसर आप कर दें। एक इसके लिए आप थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम ले लें और आराम से आंसर दे दें। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन ही आ रखा है यहाँ पर, यानी आप सिर्फ स्टेप देख लें कि कौन सी स्टेप पहले हो रही है, उसके बाद आंसर दे दें आप। हाँ, तो पहले स्टेप जाने वाली होगी, तो इट वाज क्वाइट डार्क बाय द टाइम रमन टर्न इनटू द लेन एंड रीच द टेम्पल, तो टेम्पल में पहुंच गया, तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, 1 नंबर पे बी आएगा। अब इसके बाद में उसने क्या किया, फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस इटसेल्फ ही हैड नोटिस दैट देयर वाज नो वन इनसाइड का, उसने उसके बाद ये चीज ये काम किया होगा नोटिस करने वाला, और उसके बाद क्या किया, हाउएवर एन ऑयल लैम्प, ये देखा 3 नंबर पे, और उसके बाद मैन टेम्पल के अंदर जाके वो दंडवत प्रणाम कर रहा था मंदिर के अंदर, तो ये 4 नंबर। तो ये ऑप्शन कौन से में सेट हो रहे हैं, ये इसमें सेट हो रहे हैं, ठीक है ना। पहला ही पहला, अगर दूसरा इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप ये फिक्स कर लें कि पहला ही पहला ऑप्शन कौन सा है, वो एक में दे रखा है, तो सीधा ही आंसर निकल आएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसका है, हाँ ये पीक्यूआरएस का ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप आराम से पढ़ें। इट वाज ए वंडरफुल ऑलमोस्ट ऑफुल साइट इन प्लेस ऑफ द a field was a lake with waves on it. At 7 next morning I woke and rushed to the window. As I went to sleep I reflected that the rain must be filling the dam. That afternoon rain fell in torrents and continued all evening and night. तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन आप फटाफट आंसर में दें, आराम से पढ़ के जल्दीबाजी ना करें। तो इसमें आंसर क्या होगा ये बताएं आप। अब इसमें देखो सबसे पहले वाला काम कौन सा हो रखा है कि दैट आफ्टरनून रेन फेल इन टोरेंट्स, यानी मूसलाधार कोई बारिश हो रही थी और लगातार वो शाम और रात तक, तो पहला ऑप्शन ये आएगा। तो पहले ऑप्शन के अंदर ये मान लो कि 2 ऑप्शन तो ये गए, 2 ऑप्शन बचे। अब इसके बाद में कौन सा आएगा कि इसके बाद में उसने क्या काम किया, एज आई वेंट टू स्लीप एंड रिफ्लेक्टेड दैट द रेन मस्ट बी फिलिंग, यानी वो क्या, वो सोने के लिए चला गया, तो दूसरा काम ये हुआ। फिर उसके बाद क्या किया, सुबह 7 बजे उठा और खिड़की के पास गया और फिर इसने ये चीज़ देखी। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है DCBA, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। आज वाला पेपर बहुत इजी पेपर है। Many years ago, I met a panchayat president, a state literacy program who talked to me. तो इसमें ये देखें, आप ऑप्शन ही देख लें, many years ago, बहुत साल पहले, I met पंचायत प्रेसिडेंट से मिला,
ड्यूरिंग ए स्टेट लिटरेसी, यानी ऐसा कोई एक प्रोग्राम था, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, उसके दौरान वो मिला। हु टाक्ड मी टू, तो अगले क्वेश्चन में आएंगे इसके ऑप्शन। हु टाक टू मी क्यूबाज लिटरेसी प्रोग्राम वे टीचर्स स्टूडेंट एंड वॉलेंटियर, तो उससे ने बात की, तो बात अराउंड अबाउट अक्रॉस और दो, तो किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अबाउट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, क्यूबाज लिटरेसी प्रोग्राम वे टीचर, जहाँ टीचर स्टूडेंट और वॉलेंटियर इन वेल ऑर्गेनाइज मेसिव नेशनल वाइड, तो इसमें आप आंसर क्या करेंगे कि एक तो जॉइंड हैंड्स है, जॉइन फोर्सेज है, कोलोबरेट है और कंबाइन है। तो जॉइन हैंड्स का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सहयोग से काम करना, तो इस 94 के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिर है दे पीपल इन द रिमोटेस्ट ऑफ विलेज एंड वर, तो इसमें अगर आप टेंस के बारे में बात करें तो टेंस कौन सा चल रहा है, टेंस पास चल रहा है, तो एक में ही वो दे रखा है रीच्ड आउट, इसलिए ऑप्शन क्या कर देंगे आप, डी कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, रिमो फिर है ऑफ विलेज एंड वर सक्सेसफुल इन दियर मिशन, तो इसमें आप एक्सीडिंगली कर रखा है, एक्सेसिवली कर रखा है, नेग्जिबली और मार्जिनली, तो इसमें यानी बहुत ज़्यादा के सेंस में, वेरी के सेंस में आंसर आएगा, तो वेरी के सेंस में एक्सीडिंगली का मतलब क्या होगा, वेरी होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा उनका मिशन। तो नेक्स्ट देखो, फिर है ए लीन पैच, ये ईडियम फ्रेज है, ईडियम फ्रेज का आंसर देना है, क्लोथ दैट इज बिगनिंग टू टीयर ए पार्ट ऑफ ईयर दैट इज थिन, या फ्रेंडशिप दैट हैज एंडेड ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, तो इसमें आंसर ए लीन पैच का मतलब क्या हो जाएगा, ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, फिर है ये भी इडियम फ्रेज दे रखी है, रेनोवेटिंग द व्हील, इसका मतलब क्या होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। रेनोवेट का मतलब होता है नया करना, और व्हील का मतलब पहिया, अगर पहिए को, अब रिम के बारे में बात करें तो उसको नया करना, उससे नया करने का कोई फायदा नहीं है, और वो एक्चुअल में नया ही रहता है हमेशा, तो इसलिए आप अपना टाइम, जो चीज़ें पहले से सही है, अच्छी हो रखी है, उनको ठीक करने के अंदर अपना टाइम खराब करना, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऐसे टाइम खराब करने से, वेस्टिंग वंस टाइम और थिंग दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टरली डन, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको स्पेलिंग, नो स्पेलिंग एरर, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, वो सेंटेंस आपको छांटना है, तो आप ये देखें क्या किसके अंदर स्पेलिंग एरर है या नहीं है, ये चीज़ चेक करनी है, तो इसके अंदर आप देख लें कि कौन से के अंदर एरर है। पहली बात तो इसमें देख लो, इथिकल की स्पेलिंग गलत है, फिर और देख लो किसके अंदर है, इथिकल की स्पेलिंग इसमें गलत है, तो दो ऑप्शन तो गए। अब दो के अलावा अगर आप और देखें तो और किसके अंदर एरर है, वो भी आप चीज चेक कर लें, कि एक एक वर्ड चेक कर लें। देखो इसमें एक एड्रेस की स्पेलिंग गलत है, तो तीन ऑप्शन होने के बाद ये आप ऑप्शन चेक करें, एन इथिकल हैकर्स आइडेंटिफाइज सॉफ्टवेयर vulnerabilities so that business owners may address them before a baleful hacker uncovers them, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज ए इन शाइनिंग आर्मर निट नाइट और नाइट, तो इसके अंदर आपको ये पता है ही इज ए, कोई किसी बंदे के बारे में बात की जा रही है, तो रात वाला नहीं होगा, और इस निट का मतलब क्या होता है, बुनना होगा, तो ये नाइट हो जाएगा। नाइट का मतलब यहाँ पर आप सूरवीर कर दें या फिर योद्धा करें, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर्मर का मतलब होता है कवच, वह कवच के अंदर कैसे चमक रहा था, एक सूरवीर की तरह चमक रहा था। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद।